नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पित्त दोष किन गलतियों के कारण से या फिर इसके अपने कुछ ऋतु के हिसाब से या समय काल के हिसाब से ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण पित्त दोष हमारे शरीर में बढ़ जाता है। और इसी वीडियो में लास्ट में मैं इसको संतुलित करने के लिए कुछ घरेलू उपाय और आपको क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, आपको ऐसे टिप्स पे याद हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल आपको टिप्स याद हो जाएंगे और मैं यहाँ पे इन कारणों को भी इसी तरीके से समझाऊँगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, ये चीज़ पित्त को बढ़ाती मिलेगी। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा उसके लिए। तो जो पित्त दोष होता है हमारे शरीर में बेसिकली 3 दोष होते हैं, हम सबको पता है, ठीक है? वात, पित्त, कफ, ठीक है? तो इस वीडियो में पित्त के बारे में जानेंगे। तो पित्त बेसिकली जो हमारे शरीर में लीवर के द्वारा बनाया गया बाइल जूस जो होता है, उसी को पित्त कहा गया है। और जो है पाचक पित्त जो होता है, जो बेसिकली हमारे माशय और पकाशय के रसों को वहाँ पे आकर मिलते हैं, उनको पकाता है। इसी को जठराग्नि कहा गया है, पाचक पित्त को। तो बेसिकली अगर ऋतुओं की अगर हम बात करें तो शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, यह 4 महीने की 2-2 ऋतुएं होती हैं। तो इन ऋतुओं में पित्त दोष अधिक रहता है, ठीक है? उसके अलावा वर्षा ऋतु और जो सर्दियों के 4 महीने होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें वात अधिक रहता है। और केवल वसंत ऋतु जो मार्च अप्रैल का महीना होता है, इसमें कफ अधिक रहता है। तो बेसिकली ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर पित्त ज़्यादा कुपित होता है, ठीक है? तो ऋतुओं की अगर हम बात करें तो इन महीनों में पित्त ज़्यादा कुपित होता है। दिन के समय में या रात के समय में कब मतलब समय काल के हिसाब से कब पित्त कुपित होता है, तो दिन के मध्य समय में, यानी 12 बजे के आसपास, 12 से 2 बजे के आसपास, और ऐसे ही मध्य रात्रि 12 के 2 बजे के आसपास पित्त कुपित होता है, वह पित्त का समय माना गया है। और इसी प्रकार जब हम खाना भोजन कर रहे होते हैं तब भी वह पित्त का समय माना गया है, क्योंकि वह पित्त जब रिलीज होता है तभी तो भोजन पचता है, ठीक है? तो इस तरीके से यह पित्त का समय माना गया है। हमारी अवस्था जो हमारी होती है एज के हिसाब से, ठीक है? तो लगभग 16 से 17 वर्ष तक, 0 से लेकर 16-17 वर्ष तक कफ के माने गए हैं। और फिर 18 से लगभग 40 के करीब तक पित्त के दोष माने गए हैं हमारे शरीर में। और उससे ऊपर फिर सारे वात दोष। तो जो मध्यम वर्ग जो होता है वह पित्त के रोगों से कुपित होते रहते हैं, ठीक है? आप यहाँ तक समझ गए। यह वीडियो आराम से शांति से बैठकर सुनने की है। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी या कहीं इधर-उधर का काम करें तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो आपको कारण समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे होंगे तो अभी कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ मैं। अब ऐसे कुछ खान-पान बताऊँगा जिससे आप, मैं नहीं मतलब खुद ही आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो हमारे जैसे आयुर्वेद में या फिर नेचर में 6 रस होते हैं, ठीक है? तो एक तो खट्टा और एक मीठा, ठीक है? एक नमकीन, एक तीखा, और एक उसके अलावा कसेला होता है, और उसके अलावा एक कड़वा होता है, ठीक है? तो इसमें से जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जो नमकीन चीज़ें होती हैं और जो तीखी चीज़ें होती हैं, ठीक है? खट्टी, तीखी और नमकीन, यह 3 रस जिसमें विद्यमान होंगे, यानी जिसके अंदर होंगे, वह सारी पित्त को बढ़ाती हुई मिलेंगी, नंबर 1 बात, ठीक है? आप नोट डाउन कर लीजिए बेशक। दूसरी चीज़ जिनकी भी तासीर गरम तासीर की होती है, वह लगभग आपके पित्त दोष को बढ़ाती हुई मिलेंगी, ठीक है? उसके अलावा अलग-अलग कुछ कैटेगरीज़ होती हैं जिनके अंदर पता नहीं चलता कि हाँ, ये हो सकता है भाई इसको बढ़ाती हो पित्त को या नहीं, ठीक है? आप रोड पे चले जाइए, ठीक है? अब रोड पे आप देखते हैं फल-फ्रूट जो होते हैं, और भई जैसे फल होते हैं, तो लगभग फल है ना सारे ही पित्त नाशक होते हैं, ठीक है? और क्योंकि फल मीठे-मीठे होते हैं, तो अभी मैंने बताया था, ठीक है? खट्टा और नमकीन और उसके अलावा तीखा, ये है तीनों पित्त को बढ़ाते हैं। उसके अगेंस्ट में जो 3 रस बच गए, ठीक है? कौन-कौन से रस बच गए? मीठा, कड़वा और कसेला। यह तीनों जो रस होंगे वह पित्त को घटाएँगे। अब आप खुद देखिएगा कि मीठे-मीठे जो फल होंगे वह पित्त को घटाएँगे, और जितने खट्टे, जो बहुत ज़्यादा, जैसे इमली हो गया, ठीक है? और संतरा जैसे हो गया, तो यह पित्त को बढ़ाएँगे। इसी तरीके से अगर आम है, अगर वो आम कच्चा है, खट्टा है, तो वह पित्त को बढ़ाएगा, और वहीं आम अगर पक के बिल्कुल मीठा हो गया है, तो वह पित्त को घटाएगा। इसी तरीके से तरबूज कितने मीठे-मीठे होते हैं, तो वह पित्त को घटाते हैं, ठीक है? जैसे फलों के बारे में तो आप समझ रहे हो, जितने ज़्यादा पानीदार, जिनके अंदर पानी होगा या तासीर में ठंडे होंगे, सारे पित्त को घटाएँगे। और जो जो भी फल कच्चे रहेंगे, खट्टे रहेंगे और तासीर में गर्म रहेंगे, वो पित्त को बढ़ाएँगे। ठीक है? ये फलों की बात हो गई।
अब आप बाजार में कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कोई तीखी चीजें बन रही हैं, चाउमीन, कॉन्टिनेंटल फूड, समोसा, पकौड़ी, गोलगप्पे, तो ये इसमें तीखी चीजें होती हैं, एकदम खाते ही पेट में जलन होगी, छाती में जलन होगी। तो यह सारी चीजें आप समझ लीजिएगा पित्त को बढ़ाने वाली हैं। ठीक है, ये मैदा युक्त हो गया, ये सारी चीजें पित्त को बढ़ाती हैं। तो इस तरीके से जब आप रोड पे भी जाओगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये कौन सी पित्त को बढ़ाने वाली है, कौन सी घटाने वाली है। थोड़ी सी आगे चले, आपको साइड में गन्ने का जूस निकालने वाला मिलेगा। अब आप खुद बताइए, गन्ने का जूस एक तो तासीर में ठंडा होता है, ऊपर से मीठा मीठा भी होता है ना? तो यह पित्त को घटाएगा। भाई अत्यंत पित्तनाशक बताया गया है गन्ने का जूस, इसलिए तो। अब आप खुद समझ रहे हैं। ठीक है, फिर वही घर आ गए, आप सोच रहे हैं आप चाय बना लीजिए, इसमें मैंने तो मीठा मिला दिया, अब ये पित्तनाशक हो जाएगा। नहीं, चाय की तासीर भी तो गर्म होती है ना, और उसमें जो चाय पत्ती जो पड़ती है वह उत्तेजक होती है, उसके अंदर कैफीन और टैनिन होता है जो शरीर में उत्तेजना को लेके आता है। तो चाय अपने आप में पित्तनाशक है। इसी प्रकार से शराब जो है वह पित्तनाशक है, और इन दोनों के साथ खाया क्या जाता है? चखना, यानी कि नमकीन। नमकीन रस मैंने पहले ही बता दिया था कि नमकीन जो जो चीज़ें होंगी, जैसे इसलिए नहीं कहते कि ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नमक डाल के नहीं खाना चाहिए, हाई बीपी में, हार्ट की डिजीज़ में नमक नहीं डालना चाहिए, है ना? तो वो सबसे पहले नमक इसीलिए बंद करवाते हैं। तो नमकीन जो होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, भुजिया या फिर कोई भी, सबसे पहले अगर पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो नमकीन चीज़ों को आप बंद कर दीजिए। ठीक है? फिर बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ अगर आप खा रहे हो, ठीक है? और अचार-वचार जो चीज़ें खा रहे हो, तो वो चीज़ें बंद कर दीजिए। गरम तासीर की अगर चीज़ें खा रहे हैं, तो फिर आप वो बंद कर दीजिए। अब आप घर में देख लीजिए किस तरीके से बना रहे हैं। 6 रस के हिसाब से अगर आप चीज़ें समझेंगे, तो मैं नहीं, खुद डिसाइड करेंगे आप। ठीक है? अब आप कहेंगे कि ऐसे तो आँवला है, आँवला तो भई कीटनाशक होता है, आँवला वैसे तो खट्टा होता है। आँवला में 1 रस नहीं, खट्टा रस नहीं होता, केवल 5 रस विद्यमान होते हैं 6 में से। तो आँवला पित्तनाशक, वो तो त्रिदोषनाशक ही है, लेकिन ऐसे अपवाद भी होते हैं। ठीक है? जैसे मैंने कसेले रस को के लिए बोला कि वह पित्त को कम करेंगे, तो अब कसेले में तो वो हरड़ भी आता है, ठीक है? और शहद भी आता है। ये दोनों कम करती हैं पित्त को, है ना? अपवाद हो जाते हैं, लेकिन अपवाद आपको 1 या 2 ही मिलेंगे, अब आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है? एक तरफ मैंने बोला था कि कड़वी चीज़ें जितनी होंगी, वो सारी पित्त को कम करेंगी। अब आप कड़वी चीज़ों में कुछ भी खाइए, करेला खाइए, नीम के पत्तियाँ खा सकते हैं आप, कुटकी, चिरायता, ठीक है? काल मेघ, ये सारी औषधि होती है वैसे तो, एलोवेरा, ठीक है? गिलोय, ये सारी पित्त को कम करने वाली होती हैं, जो कड़वी चीज़ें जो होती हैं, और वह ये सारी खून को साफ करने वाली भी बताई गई हैं। तो इसी तरीके से बढ़िया, जैसे गर्मियों में ये कहते हैं बढ़िया मीठी-मीठी शरबत, मीठी-मीठी चीज़ें खानी चाहिए, ठंडी तासीर की चीज़ें खानी चाहिए, तो वह क्यों कहते हैं? इसलिए तो कहते हैं कि भाई तो ठंडी तासीर की चीज़ों के ऊपर से मीठी होगी, मीठी शरबत, मीठी फल क्यों खाते हैं हम गर्मी में? इसलिए खाते हैं ताकि पित्त ज़्यादा बढ़े ना, विश्व में तो पित्त का माना गया है। तो हमारे ऋषि-मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसे ही सोच समझ के सारी चीज़ें बनाई होंगी, ऐसे रैंडम नहीं कह दिया होगा चलो भाई अब यहाँ पे फल फ्रूट खा लो, अब आप ये खा लो, वो खा लो। ठीक है? तो ये आप कारणों को अगर समझ गए, ठीक है, कि किस टाइम पे पित्त बढ़ता है, उस टाइम पे आप थोड़ा भाई वैसी चीज़ें कर लें, खा लें, ठीक है? जैसे बिल्कुल दोपहर के समय अत्यंत पित्तवर्धक मत खाना कुछ भी। 12 और 2 के बीच में चलो गोलगप्पे खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया, अत्यंत पित्त का बढ़ा हुआ है ये, तो और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। अब इसमें जो हेल्दी लोग और जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक आधी बार अगर आप खा लेंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन ज़्यादा सतर्क उनको रहने की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी पित्त के मतलब दोषों से घिरे हुए हैं, और हाई बीपी उनमें से एक है। आप कड़वी चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए, 30 से 40 दिन के अंदर आपकी बीपी की गोलियाँ अगर ना छूट जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है? तो इस तरीके से पित्त काम करता है, और अगर आप बाज़ार में आगे की तरफ जाओगे, ठीक है? तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ पित्तनाशक, ये चीज़ पित्त को बढ़ाने वाली है। ठीक है? 6 रस ध्यान रखना, जो रीतुएँ बताई हैं उस तरीके से ध्यान रखना आप, ठीक है? और जो समय काल बताया गया है उस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? तो इसी में संतुलित करने वाली भी चीज़ें मैंने आपको साथ-साथ बता दी है कि कड़वी, मीठी और कसेली ये चीज़ें कम करती हैं, अब आप देख लीजिएगा इनके हिसाब से कौन-सी है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कैसे पित्त काम करता है, और कहाँ-कहाँ पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, कहाँ-कहाँ कम करने वाली होती हैं। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।